चलिए सब लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को भी डाल दिया गया रिकॉर्डिंग में। हम लोग क्वेश्चन नंबर बना लिए थे 13 तक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब बच रहा है पीरियोडिक फंक्शन का 12 नंबर। क्या दिया हुआ है देखिए, 12 नंबर में कह रहा है, 12 तो बना ही लिया हम लोग बिल्कुल, है ना। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन f(x) इज ऑड पीरियोडिक बोल रहा है, ऑड। f(x) इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। तो हमको निकालना है f(4) का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं ना जिसमें फंक्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट सिर्फ f(x) लिखा हुआ रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। फार्मूला हम लोग को जो भी पता था पीरियोडिक फंक्शन का, देखिए हम लोग सारा टाइप का सिर्फ ट्रिगो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दो का ही पीरियड होता है। जहां भी फंक्शन आता है यही सब आता है। फंक्शन और फंक्शन जहां आ रहा है वहां पर ध्यान रखना है कि अंदर वाला फंक्शन पीरियड देगा, लेकिन 2 से डिवाइड करने वाला जो बताए थे f(x) + gx है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लेकिन फिर भी वहां 2 डिवाइड करके वो जो है ना आपको पीरियोडिक में हमेशा दिक्कत करेगा। तो ये जो हम मेथड बताए 2 से डिवाइड करने वाला, उसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आप कंपोजिट फंक्शन का पीरियड निकालें या f(x) + gx का निकालें, f(x) - gx का निकालें, तो जितना भी रूल से आ रहा है, जो रूल हम लोग पढ़े उससे जो पीरियड आ रहा है उसमें हाफ से डिवाइड करके उस पर एक बार चेक जरूर कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं, सिर्फ f(x) के बारे में बोला है और दो चीज बोला। क्या बोला? एक वो ऑड फंक्शन है और दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना 2। तो दोनों को पहले लिखते हैं। कोई भी फंक्शन ऑड कब होता है? जब f - x - f(x) हो जाए। और साथ ही साथ कह रहा है कि फंक्शन पीरियोडिक भी है। कितना पीरियड है? 2। तो f(x + 2) f(x) के इक्वल हो जाएगा। ये दो इंफॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन से मिल गया, ठीक है। ऑड फंक्शन पढ़ चुके हम लोग। ऑड फंक्शन कब होता है कोई फंक्शन? जब f - x - f(x) हो जाए। और साथ ही साथ कोई फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड t कब होता है? जब f(x + t = f(x) हो जाए। तो t के जगह में बोला पीरियड 2, तो 2 रख दिए। अब ये दो इक्वेशन जो बना, दो कंडीशन है, दो इंफॉर्मेशन है, उससे हमको f(4) निकालना है। तो f(4) कैसे आएगा सोचते हैं जरा सा, है ना। अगर हम यहाँ पर f(4) तभी आएगा जब यहाँ कितना रख दें? 2, x का वैल्यू 2 रख दें। Put x = 2 in इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? f(4) = f(2) हो गया। फिर दिक्कत हो गया, है ना। f(4) निकला लेकिन वो f(2) के इक्वल हो गया। अब जब तक f(2) नहीं निकलेगा तब तक f(4) नहीं निकलेगा। तो अब f(2) हमको निकालना है। तो f(2) कैसे मिलेगा बताइए? जब हम इक्वेशन सेकंड में हम क्या रख दे बताइए? 0 रख दें, x का वैल्यू 0। Put x = 0 in इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा? 0 रखेंगे x का वैल्यू तो f(2) आ जाएगा, और यहां 0 रखेंगे तो हो जाएगा f(0). इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान ले रहे हैं ताकि जरूरत पड़े तो यूज कर सकें, और इसको 4 मान लिए। देखा जाए सब लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ना। और ये सब क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो है आपका दिया हुआ हो सकता है वो यही मिल जाए। आपको यहाँ पर सिर्फ पीरियड चेंज कर दे, 2 के जगह में क्या देगा? 3 दे देगा, तो उसके अनुसार यहाँ भी चेंज होगा। तो इसी तरह से सोचना है कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए। क्या किए हम लोग? देखिए हमको f(4) निकालना था, तो सबसे पहले सोचे कि f(4) कैसे आएगा।
तो यहाँ अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 + 2 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो F3 दिक्कत हो गया। F4 निकालना है तो हमको F2 निकालना पड़ेगा। तो फिर से सोचे कि F2 कैसे आएगा, तो इसी में फिर से x का वैल्यू अगर 0 रख दें तो 0 + 2 क्या हो गया F2, और इधर 0 रखे F0, फिर दिक्कत हो गया कि F2 हमको तभी मिलेगा जब किसका वैल्यू मिलेगा F0 का। लेकिन अभी तक इक्वेशन 1 को यूज नहीं किए, अब इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। F0 चाहिए तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं 1 में, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 0 इसमें रखिए तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 रखेंगे तो F0 हो जाएगा, ये = -F0। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2F0 = 0। यहां से F0 का वैल्यू 0/2 कितना हो गया 0। F0 का वैल्यू निकल गया कितना 0। तो F0 अगर 0 है तो F2 भी 0 होगा, और F2 जब 0 है तो F4 भी 0 होगा। इसीलिए F4 = F2 = F0। कितना आ गया आंसर इसका 0। सब तो इक्वल है ना, F4 F2 के इक्वल है, F2 F0 के इक्वल है, और F0 हमको मिला 0, इसीलिए F4 भी 0। F2 भी पूछता तो वो भी 0 होता। तो बन गया क्वेश्चन इस तरह से। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 तीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों है। 15 नंबर दिया हुआ है, गिवन दैट क्या कह रहा है, fx + 7 = fx + 4। तो हमको निकालना है इसका पीरियड क्या होगा, t पीरियड ऑफ fx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, 15, 16 और 17। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, एक रिलेशन फंक्शन में दे दिया, fx + 7 = fx + 4। तो पीरियड निकालिए fx का। तो हम पीरियड fx का तभी बता पाएंगे जब हमको कुछ इस तरह का रिलेशन मिल जाए, fx + t = fx। आवाज सब लोग जा रहा है, क्लियर सभी के पास? सर क्लियर है सर। चलिए, तो ये चीज समझ गए हम लोग कि फंक्शन का ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी रिलेशन है, लेकिन हमको पीरियड पूछ रहा है fx का। तो fx का पीरियड हमको तभी मिलेगा जब हम इस कंडीशन को इस फॉर्म में बदल पाए, है ना। किस फॉर्म में, fx + t इधर दिखना चाहिए और उधर सिर्फ fx दिखना चाहिए। तो इसका पीरियड क्या होता है t, हम लोग डेफिनेशन से जान रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहला तरीका तो ये है, आप देखिए कैसे बदल गए। पहला नियम बनाने का क्या है, देखिए एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा दिया हुआ रहेगा। तो अगर हम x + 4 को x + 4 को हम t मान लें, क्या मान लें बताइए, t। तो बताइए क्या ये हो जाएगा, छोटा वाले को हम पूरे को t मान लिए, तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा बताइए। यहां से x + 7 है तो x + 4 जब बाहर निकलेगा तो इसको t + 3 लिख सकते हैं कि नहीं,
और इधर हो जाएगा ft। तो जहां t है वहां फिर से x रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल चेंज फंक्शन का होगा तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये आ गया, कंडीशन क्या मिल गया देखिए, fx + 3 = fx। तो आप ही लोग बताइए सब लोग कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होना चाहिए अब? 3 सर। 3 होना 3 चाहिए, हो जाएगा। क्योंकि इस रिलेशन में मिल गया ना fx + t = fx। तो इसका जो पीरियड होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर fx + a = fx + b हो, तब पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ fx = mod a - b। ठीक है, अगर कंडीशन सिर्फ ये हो, सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, बाकी के लिए नहीं, fx + a = fx + b अगर हो, तो इस अगर ये कंडीशन है तो फंक्शन का पीरियड डायरेक्ट होता है a - b या b - a, जो छोटा बड़ा रहेगा, तो इसीलिए हम मॉड ले लिए, mod a - b। ठीक है, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो देखिए डायरेक्ट अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो a के जगह में क्या है 7 और b के जगह में 4 है, तो डायरेक्ट इसका पीरियड हो जाएगा 7 - 4, कितना हो जाएगा 3। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी में लागू होगा, सिर्फ इसी में लागू होगा जब कंडीशन इस फॉर्म में होगा तब। ठीक है, अदर कंडीशन में नहीं, इधर x + a और उधर x + b हो तभी हम एक पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन में ये फॉर्म में नहीं है फंक्शन दिया हुआ। देखा जाए जरा सा, अगला हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट fx + 2 + fx = 0, ये दिया हुआ है। और पूछा फंक्शन का पीरियड क्या होगा बताइए। तो हम अगर फंक्शन को उधर ले जाते हैं तो ऐसा कुछ चला आएगा, fx + 2 = -fx, ये आ गया। ठीक है, तो बताइए क्या हम पीरियड इसका 2 बोल सकते हैं अभी, क्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बोल सकते, क्योंकि ये माइनस दिक्कत कर दिया हमने। अगर यहाँ पर माइनस रहता तब तो आसानी से इसका पीरियड 2 हो जाता, क्योंकि fx उधर जाता, ये -fx तो प्लस बन जाता और ये डायरेक्ट पीरियड का कंडीशन को सेटिस्फाई करता, पीरियड 2 लिखते। लेकिन ये माइनस दिक्कत कर दिया। क्या ये जो कंडीशन अभी पहले वाला बनाए थे वो कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? इधर भी फंक्शन और उधर भी फंक्शन, लेकिन प्लस में है ना, तो यहाँ क्या हो गया माइनस। तो ये साइन के कारण ये कंडीशन को भी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ही तरीका बचता है कि हम इसको हर हाल में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, fx + t = fx। ठीक है, ऐसा फॉर्म में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका पीरियड हम निकाल नहीं सकते। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए तरीका, जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना सब पीडीएफ में डाल दिए हैं। या तो पीरियड इस टाइप का पूछ रहा है तो इसका देख लिए, अगर इस टाइप का पूछा तब कैसे निकालेंगे। तो तरीका इसका क्या है जरा देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसी में जो आपको देखिए fx = fx + 2 है ना, तो जहां जहां ये जो दिख रहा है ना x के जगह में फिर से x + 2 पुट कर दीजिए, पुट x = x + 2। तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन, ये हो जाएगा fx + 4 - f, यहां पर x के जगह में x + 2 रखेंगे तो ये ना हो गया, ये हो गया। अब इससे हमको फायदा क्या मिलेगा जरा देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से यहां से अगर हम fx + 2 का वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहां से डायरेक्ट रखते हैं। अब fx + 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से कितना है बताइए, -fx, तो यहां पर -fx रख देते हैं।
माइनस माइनस तो पहले से है और टी माइनस एफ एक्स, कहां से? फ्रॉम 1 से। तो क्या हो गया? एफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तब इसका पीरियड क्या हो जाएगा बताइए? 4 हो गया, आंसर आ गया। कैसे चेंज किए फिर से देख लीजिए। दूसरा कंडीशन फंक्शन का क्या मिला हमको? फंक्शन एफ एक्स कोई कंडीशन प्लस में दिया तो ये उधर चला गया तो माइनस में हो गया। तो इसको पीरियड के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किए? जो इधर दिख रहा है ना x प्लस 2 दिखा, तो जहां x है वहां x प्लस 2 रख दिए। x प्लस 3 दिखेगा तो जहां x है वहां x प्लस 3 रखेंगे। x प्लस 6 दिखेगा तो जहां x है वहां x प्लस 6 रखेंगे। तो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ये fx के फॉर्म में, तो पीरियड तुरंत निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसमें किसी को दिक्कत हो बात कर सकते हैं। सर हाँ सर सर फर्स्ट बोलिए। क्वेश्चन जो बनाया है वहाँ लास्ट लाइन में पीरियड 3 लिखे हैं, वहाँ पे सर फंक्शन x प्लस 3 इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स निकालना है सर, केवल ये सर ये समझ लीजिए। क्या बोले? लास्ट लाइन में लिखे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का सर। हाँ ये सर केवल 3 लिए सर, x दोनों साइड का कट जाता है क्या? शुरू से पीरियड का क्लास कर रहे हैं सर आप? नहीं सर, बीच में मेरा छूट गया था सर, गांव चल गए थे तब तो कैसे होगा? उधर देख नहीं पाए। ये जान रहे ये क्या है बताइए? इस जब ये कंडीशन है तो इसका पीरियड क्या होता है? टी। ये आप पीरियड का क्लास शुरू से करिए तब पीरियड होगा, कैंसिल नहीं होता है वो। कोई फंक्शन जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तब इसका पीरियड यहाँ वाला नंबर इसका पीरियड कहलाता है। अब पीरियड क्या है, ये क्यों आया, ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अभी आप यही बात समझिए कि अब अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है तो फंक्शन का पीरियड टी होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एफ एक्स है तो फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 3 होगा, तो 3 लिख दिया गया। यस जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका पीरियड हमको निकालना है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन देखिए 3 ही क्वेश्चन बनता है। पहला में क्या देखे याद करिए, डायरेक्ट एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी के फॉर्म में था, डायरेक्ट पीरियड निकल गया। दूसरा क्या था, यहां पर x प्लस 2 और यहां एफ एक्स था, ठीक है, तब कैसे निकाले देख लिए। अब हमको क्या करना है, थर्ड कंडीशन, यहां पर एफ एक्स प्लस 4 और यहां भी कुछ फंक्शन है एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसा लिख लें। सबसे पहला बिना सोचे हम इसको ऐसा लिख लें, माइनस एफ एक्स माइनस 1 ऐसा लिख लिए। अब बताइए अगर यहां नहीं होता, अगर यहां माइनस नहीं होता तब इसका पीरियड हम डायरेक्ट निकाल देते, है ना। ए के जगह में 4 और बी के जगह में -1 लेते, तो 4 में -1 करते तो 5 हो जाता, ठीक है, तो पीरियड निकल जाता। लेकिन यहां पर तो माइनस आकर के दिक्कत कर दिया,
अब क्या करेंगे, हम इसको अभी इसके पहले वाले में कन्वर्ट करेंगे। पहला वाला क्या था याद करिए जरा सा, अगर हमको फंक्शन इस फॉर्म में मिल जाता है fx + 2 = -fx, तब भी आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, जहां x है वहां क्या रखते हैं बताइए, x + 2। तो हम कोशिश सबसे पहले ये कर रहे हैं ना कि ये तीन ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तीन ही टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला देखिए fx + a = fx + b था, तो इसका पीरियड डायरेक्ट निकाल दिए। दूसरा fx + a + fx = 0 था, तो उधर गया तो -fx हो गया, और जहां x है वहां x + 2 रखे, क्वेश्चन बन गया। तीसरा fx + a = -fx + b इस फॉर्म में रहेगा, तब हम इसको कैसे पीरियड निकालेंगे। तो पीरियड निकालने का तो मेरे पास एक ही तरीका है कि हर हाल में हमको ऐसा कंडीशन लिखना चाहिए, तभी पीरियड निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन ऐसे फॉर्म में कैसे आएगा, हम अगर इसको इस रूप में चेंज कर दें, इसको अगर इस फॉर्मेट में चेंज कर दें, तो इसका तरीका जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या है, मतलब यह है कि इधर वाले को हम x के रूप में चेंज कर दें। तो ये x कैसे बनेगा, x के जगह में हम ऐसा क्या चीज रख दें कि fx बन जाए x + 1। हाँ, x के जगह में x प्लस क्या रख दिए 1। ठीक है, तो यहां पर हम x + 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, fx + 5 - x + 1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल, है fx हो गया। और बताइए ये पहले वाले में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, अब ये पहले वाले में चेंज हो गया। अब क्या पुट करेंगे बताइए सर लोग, क्या पुट करें अब, x + 5। हाँ, x के जगह में x + 5 पुट कर देंगे, तो यहां पुट कर दीजिए, तो हो गया fx + 10 - fx + 5, तो माइनस fx + 5 का वैल्यू कितना है, -fx है। कहां से, फ्रॉम 1 से, तो आ गया क्या, fx + 10 = fx आ गया, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर वहां पर सर x के जगह x - 1 भी तो पुट कर सकते हैं सर, तो इधर तो फिर x + 3 हो जाता हमारा। जहां x = सर जहां x = x + 1 पुट किए हैं ना सर, वहां पर x = x - 1 भी तो पुट कर सकते हैं। तो क्या होता उससे, और नहीं हो पाता सर, है ना, हमको तो इसको इस फॉर्म में बदलना था, मतलब किसी एक को आप fx के फॉर्म में बदल दीजिए। तो हाँ, इसको बदलना चाहे तो x के जगह में x - 4 रखते, तब भी बन जाता क्वेश्चन। यस सर बन जाता। ठीक है, तो एक प्रोसेस से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इधर उधर नहीं। जिस तरह से सोचना है आपको, जब भी पीरियड निकालना, अभी फंक्शन का पीरियड निकाले, सभी का फार्मूला पता था, लिखे। अभी हम लोग ऐसे फंक्शन का पीरियड निकाल रहे हैं ना जिसमें सिर्फ रिलेशन दिया हुआ, फंक्शन नहीं है। तो इसका 3 टाइप का क्वेश्चन, कैसा 3 टाइप का, पहला ये फॉर्म में दिया हुआ डायरेक्ट पीरियड निकला, दूसरा ये फॉर्म में चेंज हुआ, तो जहां x था वहां x + 2 रख दिए, तीसरा इस फॉर्म का, तो इसको पहले सेकंड वाले में कन्वर्ट किए, उसके बाद पीरियड निकाले। तो अब कोई टाइप नहीं बच गया, अब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पीरियड का, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक है, तो उसमें 4 + sin³ थीटा माइनस में, इसको कैसे करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ बढ़िया सा बात कर दिए। चलिए, 4 + sin³ थीटा माइनस sin थीटा, ये जो क्वेश्चन है ना वो गलत है, क्वेश्चन लिखा हुआ गलत है। -3 sin थीटा, क्या बोले, -3 sin थीटा है उधर। हाँ ठीक है, sin³ थीटा -3 sin थीटा है। अगर ये क्वेश्चन ही है, मान लीजिए यही लिख दिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं, और एक्चुअल में जो आंसर दिया हुआ उसके अनुसार क्वेश्चन क्या होना चाहिए था वो देख लेते हैं।
अगर यही रहता डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता तो इसका पीरियड क्या होता, साइन क्यूब का पीरियड क्या होता बताइए 2 पाई, 2 पाई, और इसका भी पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो दोनों 2 का पाई। एलसीएम होता है 2 पाई, तो आंसर मेरा 2 पाई आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या था देखिए, मिस्टेक हो गया लिखने में। क्वेश्चन ये था, एक नंबर आप सुधार लेंगे या तो ये क्वेश्चन रखेंगे तो इसका आंसर 2 पाई, और नहीं तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ये या 4 प्लस भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं उससे, तो ये फार्मूला हो जाता है ना। अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बताइए किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो अब इसका पीरियड क्या होगा, है ना, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है एक्चुअल 8 में जो है ना, एक 4 प्लस में जो हुआ प्लस नहीं, इसको इनटू कर दीजिए आप, 4 इंटू साइन क्यूब थीटा है वो माइनस 3 साइन थीटा। एक नंबर क्वेश्चन जहां पर है सब लोग उसके बगल में एक लिख लीजिएगा। अब कहिएगा इसको अगर बाय प्रोसेस निकालेंगे ना तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर दिमाग में फार्मूला नहीं आया और इसका भी आप 2 पाई और इसका 2 पाई लिखे तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, तो इसका भी फार्मूला जो हम लोग पढ़े ना उसके आधार पर इसका भी पीरियड 2 पाई होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा और बहुत ज्यादातर मिस्टेक ही होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए जितना फार्मूला है इसमें एक फार्मूला बनाया ना तो आप सभी का याद रख लीजिए सब लोग। बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा इसका पीरियड, पाई सर, है ना। कैसे कि देखिए इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना। Yes, तो sir. cos 2 थीटा का 2 पाई और बाई 2 तो कितना हो गया पाई। तो फार्मूला जो 11th में हम लोग पढ़े हैं ना वो फार्मूला पर अगर डायरेक्ट पूछता है तो उसको आप देख लीजिएगा। फार्मूला एक बनाए मतलब जितना फार्मूला बन रहा है, ठीक है, वो सभी फार्मूला को डायरेक्ट दे देगा, पूछेगा क्या होगा उसका पीरियड। चलिए अब पीरियड का जितना भी सारा क्वेश्चन था हम लोग बना लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और देते हैं, ये ऑफलाइन में ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ध्यान में आ रहा, चलिए इसका पीरियड निकाल लेते हैं। एक और है fx plus fx plus 2 is equal to fx plus 4 plus fx plus 6। ये कंडीशन दिया हुआ है fx plus fx plus 4 fx plus 4 यहां है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है fx plus 2 is equal to fx plus 6, यहां 2 है। और पूछा बताइए इसका पीरियड क्या होगा। अगर ये है कंडीशन तो पीरियड क्या होगा। अभी क्या हम लोग बनाए, एक तरफ फंक्शन fx प्लस ए fx प्लस बी था, fx प्लस ए माइनस fx था, ठीक है। ये कंडीशन देखिए दे दिया, चार फंक्शन एक साथ को रिलेट हो रहा, तो इसमें क्या करना है ना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जहां x है ना हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है ना वो फिर से दिख जाए, राइट साइड वाला वैल्यू फिर से लेफ्ट साइड में दिख जाए ताकि हम उसका वैल्यू फिर से रख पाए। देखिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। x के जगह में x प्लस 2 हम रख देते हैं, जहां जहां x है वहां x प्लस 2 रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा बताइए,
x प्लस 2 रखेंगे तो यहां मिल गया x प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा x प्लस 6, यहां क्या हो जाएगा x प्लस 4 और यहां क्या हो जाएगा fx प्लस 8। ठीक है, अब क्या करते हैं देखा जाए, इसका वैल्यू इसका भी fx प्लस 2 और fx प्लस 6 का जो वैल्यू है ना, ये उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, fx प्लस 4 इज इक्वल टू fx प्लस 2 fx प्लस 6 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, fx प्लस 4 और fx प्लस 8। अब दोनों तरफ से fx प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया fx इज इक्वल टू fx प्लस 8। अब बताइए सब लोग इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी सिंपल ही था। देखिए ऐसा नहीं कि इसमें आप वेरिएशन आएगा क्या, नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 2-3 बार पूछ चुका है, इसको अगर पूछेगा तो डायरेक्ट देखा हुआ आएगा, fx प्लस fx प्लस 4 fx प्लस 2 fx प्लस 6 डायरेक्ट एक पीरियड हो रहा है। तो एक बार बनाया हुआ जो क्वेश्चन है ना, ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, आपको चेंज करता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जितना संभावना था सब हम लोग देख लिए, बहुत कम है संभावना कि ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछेगा भी तो डायरेक्ट देखिए टीटीटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है fx प्लस 4 इज इक्वल टू fx प्लस 2। तो पीरियड क्या होगा सब लोग बताइए इसका, 2 सर। हाँ बस ये सब ध्यान रखना है। बाकी ये बड़ा क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, मैक्सिमम हम लोग बना भले ले रहे हैं, ये सब क्वेश्चन टीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग टॉपिक में चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ, क्या बोले, अभी जो 4 इज इक्वल टू fx प्लस 2 लिखे उसका पीरियड 2 है सर। हाँ 2 आएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, 2 ही फंक्शन के बारे में पढ़ना है, कभी कभी 3 रहता है। ठीक है, तो 2 का जान जाएंगे तो 3 का अपने आप बनेगा। कंपोजिशन का मतलब मिलाना। ठीक है, 2 फंक्शन को एक साथ हम लोग मिला रहे हैं, कब मिला रहे हैं, कैसे मिला रहे हैं, क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, उसको पहले लिखते हैं और फिर समझेंगे। अगर 2 फंक्शन को हम लोग 2 फंक्शन से ही डेफिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है, जहां भी रहता है 2 ही फंक्शन का रहता है, तो 2 फंक्शन मान लेते हैं। अगर कोई पहला फंक्शन f है, कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, a से b में, और दूसरा फंक्शन g जो है ना वो डिफाइंड होगा b से c में, तभी कंपोजिशन होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों लिखे हैं, तुरंत अभी देखेंगे हम लोग। अगर पहला फंक्शन a से b में है तो दूसरा फंक्शन b से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई c से b में डिफाइन कर दे तब कंपोजिशन हो जाएगा क्या, नहीं। तो ये भी कंडीशन बनेगा इसका, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिया गया, क्या कंडीशन बन रहा है कंपोजिशन के लिए, क्या होना चाहिए, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। पहले
दो फंक्शन हम लोग ले लिए, एक फंक्शन है ए से बी और दूसरा फंक्शन है बी से सी। तो ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ बी के अलावा भी कुछ ले लेंगे, क्या नहीं, यही कंडीशन अभी बनाएगा आगे जाकर, ठीक है। देन ये फंक्शन फ्रॉम A to C is called composition of F and G and is denoted by GOF या तो GFX, इसी को बोलते हैं गॉफ। अब क्या है जरा देखते हैं। कंपोजिशन में एक कंपोजिशन, एक नाम देख रहे हैं, दो फंक्शन को मिला रहे हैं ना, पहले G आया बाद में F आया, अभी पहले F आएगा बाद में G आएगा, हो सकता है दोनों F हो सकता है दोनों G हो, चार तरह का कंपोजिशन होता है। तो पहला मेन डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद इसी को शिफ्ट करेंगे अदर 4 में, अदर जो 3 बचेगा उसमें क्या कह रहा है जरा चलिए मैपिंग से देखते हैं इसको। कह रहा है एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, ए से बी में डिफाइंड है, उसका नाम क्या है, एफ है। और एक फंक्शन डिफाइंड है बी से सी में, तो बी से सी में जो फंक्शन डिफाइंड है ना, उसको नाम दिया गया जी, ये जी है। तब कोई फंक्शन कहां से कहां डायरेक्ट डिफाइंड हो रहा है बताइए, ए से सी में। ए से सी में अगर फंक्शन को डिफाइंड करें तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसका नाम क्या होगा अभी इसको आप मत जानिए, यही नाम होगा, ठीक है। ये नाम जो हम लिखे अभी इसको भूल जाइए, ये क्यों आया उसको यहां से पता करेंगे हम लोग। कंपोजिशन तभी होगा जब कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड हो रहा है और दूसरा फंक्शन बी से सी में डिफाइंड हो रहा है, तो डायरेक्ट यहां से यहां तक एक फंक्शन बीच वाला हट जाएगा, यहां से यहां तक जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड हुआ, ठीक है, और उसका नाम एफ नहीं होकर जी हो, पहले जी डिफाइंड किए और फिर हम डिफाइंड कर रहे हैं बी से सी में, उसका नाम एफ दे दिए, तब ए से सी जो डिफाइंड होगा ये भी एक तरह का कंपोजिशन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, ठीक है। दोनों का नाम अपने पता लगेगा। पहला यहां कौन डिफाइंड हुआ, एफ, बाद में जी, तब यहां से यहां तक का नाम क्या होगा। इसमें पहला डिफाइंड हुआ जी, दूसरा कौन हुआ एफ, तब यहां से यहां तक का नाम क्या होगा। फिर बता दे सर लोग, हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये इसका रियल कंसेप्ट है, इसको समझ गए बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे फिर भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन है एक तरह का, ठीक है। देख लीजिए जैसे पिछला बार का क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसा, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 और gx इज इक्वल टू मान लीजिए x स्क्वायर दे दिया, और आपसे पूछा कि बताइए f gx का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, f के अंदर gx रखना है तो जहां x है वहां gx रख देंगे, यहां भी gx रख देंगे, और gx का वैल्यू x स्क्वायर है, यहां x स्क्वायर रख देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 आंसर अचला आएगा। तो अगर कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट नहीं पढ़े तो भी इसका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक तरह का एक वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, ठीक है। लेकिन जब आपको इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आखिर में ये नाम क्यों आया, कभी फॉग आता है, कभी गॉफ आता है, कभी फॉप आता है, कभी गॉग आता है, ये 4 तरह का कंपोजिशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी को चलिए देखते हैं हम लोग। पहले वाले को देख रहे हैं, बताइए अगर हम इसमें एलिमेंट x ले लें तो x का जो इमेज बनेगा उसका नाम क्या होगा, इस नाम को जरा बताएं सब लोग आप लोग।
अगर ये फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है तो इमेज क्या लिखें? fx। बिल्कुल सही है। बाकी सब लोग भी बताएं fx ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। x का इमेज fx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब fx का हम इमेज इसमें चाह रहे हैं, fx का इमेज यहां मिले, तो बताइए हम क्या रखें? यहाँ x है, जी ऑफ हाँ, एफ अगर यहाँ x है तो यहाँ फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है ना f, तो f को बाहर रखे और ये x है वो अंदर रख दिए। अब बताइए ये मेरा इनपुट हो जाएगा, g फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ना इससे में, तो हम यहाँ लिखेंगे g तो लिखेंगे। देखिए फंक्शन f डिफाइंड हुआ तो f लिख दिए, अब यहाँ जो एलिमेंट है उसको अंदर में रख दिए। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? जो फंक्शन g है उसको g लिख दिए। अब इसके अंदर में किसको हम रखेंगे बताइए? जो यहाँ एलिमेंट है उसी को ना, तो g के अंदर क्या लिख दिए बताइए? fx। इसीलिए यहां से यहां तक जो फंक्शन है उसका नाम अब क्या होगा? यहां अगर fx है, देखिए सब लोग fx है तो इसका नाम क्या हुआ फंक्शन का? f ना हुआ ना। यहां बाहर में g है तो इसका नाम क्या हुआ बताइए? g। अब यहां से यहां तक टोटल का बात करें, x जो इनपुट है उसके लिए आउटपुट आया gfx, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा? gf नाम होगा। तो gf को ही बोला जाता है गॉप, इसी को गॉप बोला जाता है, या इसी को gfx बोला जाता है। गॉप ना कैसे? देख लीजिए फिर से, वो हो जाएगा क्या? फॉग होगा वो। ठीक है, तो क्या यहां से हम लोग समझ पाए? यहां से समझ ये पाए कि कंपोजिट फंक्शन अगर gfx निकालना है, gfx, तो शुरुआत हम लोग कहां से कर रहे हैं? पहला जो शुरुआत होगा वो क्या होगा? f से। पहला f बनाएंगे फिर g, तब यहां से यहां जो डिफाइंड होगा उसका नाम क्या हो गया बताइए? गॉप हो गया नाम। अब इसका नाम ढूंढते हैं, तब दोनों पता लग जाएगा एक साथ। बताइए अगर यहाँ x एलिमेंट मान है तो इसका इमेज का नाम क्या होगा सर? बताइए। gx होगा। अब gx का अगर इमेज हम बनाना चाहेंगे इसमें, तो यहाँ फंक्शन f है तो ये क्या होगा बताइए? f के अंदर gx होगा। ठीक है, तो यहां से यहां जो डायरेक्ट फंक्शन डिफाइंड होगा वो कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा? फॉग। फॉग का मतलब f के अंदर gx। दो कंपोजिशन पढ़े। गॉप कब हो रहा है सब लोग बताइए? जब पहले अंदर में कौन है f, तो अंदर वाला पहले जब होता है डिफाइंड और बाहर वाला बाद में, तब गॉप मिलता है। ठीक है, यहां हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, देखिए फॉग। तो फॉग कब मिलेगा? जब अंदर वाला पहले होगा, g फंक्शन पहले डिफाइन किया और f बाद में, तब हमको फॉग मिलेगा। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो अंदर वाले फंक्शन को, इनपुट को पहले और जो बाहर में आउटपुट बाद में, तब हमको मिलता है। बताइए अगर हम फॉग फंक्शन चाहते हैं, फॉग, तो फॉग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई फंक्शन f, a से कहां? b में। ठीक है, और b से c में फिर से एक फंक्शन डिफाइंड सेम ही को करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? f होगा। फॉग चाहिए तो उसमें कुछ सोचना नहीं, दोनों f होगा। ठीक है, और यहाँ पर सेट भी इक्वल होगा, हम अलग अलग भले ले लिए, यहाँ a है और b है। ठीक है, तो यहाँ वाला एलिमेंट और यहाँ वाला एलिमेंट दोनों सेम ही होना पड़ेगा। तो x का इमेज क्या मिलेगा बताइए? fx। और fx का इमेज क्या मिलेगा? f के अंदर fx रखना होगा। तो यहां से यहां तक जो फंक्शन मिला इसी का नाम हो गया फॉग। और गॉप कब मिलेगा? gx कब मिलेगा? जब दोनों g डिफाइंड होगा। सिमिलरली गॉप भी देख सकते हैं। तो कंपोजिशन कितने तरह का? 4 तरह का। कोई भी कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं, gfx निकालना है तो शुरुआत हम लोग अंदर वाले फंक्शन से करते हैं। 3 तरह का बात इसमें हो, दिक्कत तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आए आप बात करिए, ऐसा नहीं कि चलो छोड़ देते हैं।
चलिए क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फॉग और बॉब कोशिश करते हैं निकालने का। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। ध्यान में यही रखना है, जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना हो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो अंदर वाले फंक्शन से, ठीक है। फॉग निकाले, ये चीज क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं क्लियर हुआ, कम से कम इतना तो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉग का मतलब क्या होता है बताइए। एफ के अंदर क्या, जी एक्स। तो फॉग निकालने के लिए हमको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, जी। पहले जी को डिफाइन करेंगे, बाद में एफ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर गॉफ निकालना है तो गॉफ का मतलब जी के अंदर एफ एक्स, तो पहले एफ के बारे में सोचना है, फिर जी के बारे में सोचना है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दो तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। पहला मैपिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, एफ और जी दे दिया, बोलेगा फॉग निकालिए या गॉफ निकालिए। और दूसरा होता है वेरिएबल के फॉर्म में जब फंक्शन देगा, जो पिछला बार टीजीटी में एक क्वेश्चन यहां से था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग पहले मैपिंग का देखते हैं। If f is equal to 1/4 2 1 3 3 4 2 and g is equal to 1 3 2 1 3 2 4 4, ठीक है। एफ और जी दे दिया, बोल रहा है गॉफ निकालिए, फॉग निकालिए, फॉफ निकालिए, गॉग निकालिए, चारों निकालिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से चारों देख लेते हैं, फिर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लेंगे। ये मैपिंग फॉर्म का पहला देखिए, फॉर्म जो फंक्शन दिया हुआ है मैपिंग फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब मैपिंग फॉर्म में फंक्शन हो तब हम कैसे निकालेंगे फॉग और गॉग। तो तरीका पहले सीख लेते हैं, जो हम लोग डेफिनेशन देखे उसको देख लेते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे बिना मैपिंग का डायरेक्ट आप बोल सकते हैं फॉग और गॉग क्या होगा। तो पहले हम लोग तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहला फॉग निकालते हैं या गॉग निकालिए, जो भी मन हो, फॉग ही निकालते हैं पहले। बताइए सब लोग, फॉग के लिए सबसे पहले किस फंक्शन को डिफाइन करें? जी एक्स, जी पहले जी को डिफाइन करेंगे, ये एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। आप बाई प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, डेफिनेशन से निकाल रहे हैं। जब ट्रिक लगाएंगे तब भी ये चीज आपको पता होना चाहिए। ट्रिक लगेगा तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि फॉग निकालना है तो शुरुआत कहां से करेंगे, जी से, अंदर वाले से हम लोग स्टार्ट लेंगे। तो चलिए पहले हमको जी निकालना है, पहले जी फंक्शन को डिफाइन करिए। जी, तो जी क्या है बताइए? जी कह रहा है जी 1 का एसोसिएशन किसके साथ हुआ, 3 के साथ हुआ। 2 का किसके साथ हुआ, 1 के साथ हुआ। 3 का किसके साथ हुआ, 2 के साथ हुआ। 4 का किसके साथ हुआ, 4 के साथ एसोसिएशन हुआ, लिख दिए। अब हमको डिफाइन करना है एफ। तो एफ चलिए डिफाइन करते हैं। एफ क्या कह रहा है? एफ के पास चलिए कह रहा है 1 का एसोसिएशन 4 के साथ। 1 है इसमें कहीं, देखिए है 1, तो 1 का एसोसिएशन किसके साथ हो गया, 4 के साथ। जो एलिमेंट है उसको फिर से नहीं लिखना है,
2 का एसोसिएशन 1 के साथ, 2 इसमें कहीं है 2 का एसोसिएशन किसके साथ, 1 के साथ। 3 का एसोसिएशन 3 के साथ, 3 यहां है, कहीं भी आप लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का एसोसिएशन हम कर देते हैं किसके साथ, 3 के साथ, 3 यहां लिख दिए। 4 का एसोसिएशन 2 के साथ, 4 यहां पर है, 4 का एसोसिएशन 2 के साथ हो गया। मैपिंग बना दिए। अब हमको बताइए यहां से यहां तक जो फंक्शन मिलेगा उसका नाम क्या होगा। पहले जी डिफाइंड हुआ, बाद में अपन फॉग निकाल रहे हैं, तो यही मेरा क्या होगा, फॉग होगा। अब देखिए फॉग कैसे निकाल रहे हैं सब लोग। फॉग निकालने के लिए आपको इस स्टेप से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 1 का इमेज इसमें ढूंढना है, 2 का इमेज इसमें ढूंढना है, 3 का इमेज इसमें ढूंढना है, 4 का इमेज इसमें ढूंढना है। तो क्या फॉग मिल जाएगा, देखा जाए। 1 का इमेज इसमें क्या मिलेगा, तो 1 से चलिए बढ़िया आगे, 1 ले गया 3 तक, 3 ले गया कहां तक, फिर 3 तक। तो 1 का एसोसिएशन डायरेक्ट किसके साथ हो गया, 3 के साथ। देखिए फिर से यहां चले गए। 2 का एसोसिएशन किसके साथ हो रहा है, 1 तक पहुंचे, 4 तक चले गए, तो 2 का एसोसिएशन 4 के साथ हो गया। 3 का एसोसिएशन देखिए 2 ले गया 1 तक, तो 3 का एसोसिएशन 1 के साथ। 4 का एसोसिएशन कहां, 2 तक, तो 4 हो गया 2 के साथ। तो यही मेरा आंसर हो गया किसका, फॉग का। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। फॉग निकल गया, ठीक है, तुरंत आप लोग गॉफ निकालिए। देख लें सब लोग जरा, है ना। अब ये मैपिंग बनाने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए सब लोग जरा सा, अब ट्रिक पर बात करते हैं। बाकी तीनों जो लिखेंगे ट्रिक से लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे जरा देखा जाए। हमको फॉग चाहिए तो अंदर से स्टार्टिंग लेंगे जी से, ठीक है, हमको इमेज ही तो निकालना है, तो जी से स्टार्टिंग लीजिए। जी क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट जी को पकड़िए, इसका जी से स्टार्टिंग लेंगे। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जब हम लोग को फॉग निकालना है तो अंदर में जी है, तो जी से शुरुआत लेंगे। जी का पहला एलिमेंट क्या बोला, 1 से ले गया कहां तक, 3 तक। अब हम देखेंगे कि एफ में 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 1 ले गया 3 तक, और 3 फिर कहां ले गया, 3 तक, समझे ना। तो 1 से डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, 3 तक। तो पहला एलिमेंट 1 3 मिल गया, इसका हो गया काम। सेकंड एलिमेंट के पास चलते हैं, 2 ले गया 1 तक। अब 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, यहां देखिए यहां पर है, तो 2 1 तक, 1 ले गया 4 तक, तो 2 से कहां चले जाएंगे, 4 तक, इसका भी काम हो गया। थर्ड के पास चलते हैं, 3 ले गया 2 तक और 2 ले गया 1 तक, तो 3 का एसोसिएशन किसके साथ होगा, 1 के साथ, मिल गया। 4 का 4 के साथ, और यहां पर 4 स्टार्टिंग में 4 ले गया 2 तक, तो 4 का एसोसिएशन डायरेक्ट 2 तक, तो यहां पर आंसर डायरेक्ट। अब इसी तरह से हम लोग जो है ना गॉप लिखते हैं, गॉप का आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। डायरेक्ट जो ट्रिक बताए उससे आप गॉप निकालिए, और हम यहां बोलेंगे आप मिलाइएगा। गॉप के लिए स्टार्टिंग आपको एफ से लेना है, एफ के प्रत्येक एलिमेंट से आप जी तक पहुंचिए। क्या हो रहा है फिर हम लिखते हैं, 1 मिनट तुरंत आप लोग बना लीजिए, फिर हम लिखते हैं और उससे मिलाइएगा। हो गया सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा। गॉप यानी कि स्टार्टिंग हमको एफ से लेना है, तो एफ का पहला एलिमेंट 1 4, 1 पहुंचाया कहां तक, 4 तक, और 4 से शुरू होने वाला इसमें को है, तो 1 से 4, 4 से 4, तो 1 कहां तक चला जाएगा, 4 तक ले जाएगा। पहला एलिमेंट हो गया इसका काम। सेकंड देखिए स्टार्टिंग हमको एफ से लेना है, 2 ले गया 1 तक, और 1 इसमें देखिए यहां पर है, तो 2 पहुंचाएगा कहां तक हमको, 3 तक, ये हो गया। 3 से 3 पहुंचे, और यहां पर 3 2 का रहा है, तो 3 से कहां चले आएंगे, 2 तक, ये हो गया। 4 ले गया 2 तक, 2 कहां पर है, यहां है, तो 4 ले जाएगा 1 तक, तो 4 हमको 1 तक ले गया। सारे एलिमेंट का काम हो गया, काम खत्म। फॉग निकालते हैं। फॉग देखा जाए,
फॉफ में हमको एफ के बारे में ही सोचना है, दोनों एफ ही होगा, जी पर ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए फॉफ के बारे में सोचते हैं। 1 ले गया 4 तक, 4 से शुरू होने वाला को है इसी में पी है, यहाँ पर देख रहे ना। तो 1 ले गया 4 तक, 4 ले जाएगा 2 तक, तो 1 का एसोसिएशन 2 के साथ। 2 ले गया 1 तक, 1 से शुरू होने वाला कहीं है, हाँ है, तो 2 ले गया 1 तक, 1 जाएगा 4 तक, तो 2 का एसोसिएशन 4। ठीक है, इसका हो गया 2 एलिमेंट का तीसरा। 3 ले गया 3 तक, और 3 से शुरू होने वाला इसमें फिर से वही है, 3 ले गया 3 तक, तो फिर ले जाएगा 3 तक, तो 3 हो गया, सेम एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जाएगा। 4 ले गया 2 तक, 2 से शुरू होने वाला यहाँ है, तो 4 कहां तक पहुंचाएगा 1 तक, तो ये हो गया 4 1। फॉफ मिल गया। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मैपिंग बनाकर देखें, ठीक है, नहीं तो ये सब में आपको मैपिंग बनाएंगे उतना टाइम लगेगा। आप ही लोग बताइए, गॉग निकाल कर बताइए क्या होगा। वन टू, फिर 2 3, 3 1, 4 4। हाँ ठीक है, गॉग में जी के बारे में ही सोचना है। कैसे सोचेंगे, 1 3 तक पहुंचाया, 3 2 तक, तो 1 हो जाएगा 2 तक, एक एक एलिमेंट लिखते जाएंगे, 1 पहुंचाया 2 तक। दूसरे एलिमेंट के पास चलते हैं, 2 ले गया 1 तक, और 1 से शुरू होने वाला यहाँ है, तो 1 ले जाएगा 3 तक, तो 2 का एसोसिएशन 3 के साथ। 3 ले गया 2 तक, और 2 1 तक, तो 3 1 हो जाएगा। और जब सेम एलिमेंट हो तब सेम ही होगा, फिर से वही 4 4 तक, तो 4 4 तक हो गया। ये आंसर हो गया सभी का। तो मैपिंग फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, तो इस तरह से तुरंत आप 2 फंक्शन देगा एफ और जी, आपसे फॉग पूछे तुरंत निकाल सकते हैं, गॉग पूछे तुरंत निकाल सकते हैं, गॉग पूछे फॉग पूछे, जो भी पूछे बना सकते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का यही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं आगे, एक और लेंगे मैपिंग फॉर्म का, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे आगे इसका वेरिएबल फॉर्म का जब होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ही फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, एक मैपिंग फॉर्म का और दूसरा वेरिएबल फॉर्म का। वेरिएबल फॉर्मूला इस बार पूछा गया था टीडीटी में, तो नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। कल ऑफलाइन क्लास, कल पढ़ाकर ऑफलाइन क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से घर जाना है। अब हम लोग घर जाएंगे तो ऑनलाइन क्लास वहां समय मिलेगा तो हम लोग लेंगे वहां से, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी को देखा जाएगा, नए साल में उस दिन बंद रहेगा, और बाकी जब भी टाइम मिलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप लोग जुड़िएगा सब लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।